हमारे समाज की समस्या कोई जाति या कोई धर्म नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अहंकार है। प्राचीन समय में समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए लोगों में उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार कार्य बांट दिए गए थे, जिसे वर्तमान समय में हम जातियां कहते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही वर्तमान में समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमने लोगों में उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार कार्य बांट दिए गए, जिसे वर्तमान में हम एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री या पुलिस कहते हैं। और कमजोरों का शोषण पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन इसके पीछे ना तो कोई जाति है और ना ही कोई धर्म और ना ही कोई संविधान, बल्कि इसके पीछे है व्यक्ति का अहंकार, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण खुद से कमजोर व्यक्ति का हमेशा शोषण करता है। तो फिर ना तो जाति बदलने से, ना धर्म बदलने से, ना ही संविधान बदलने से हमारे हालात बदलेंगे। हमारे हालात बदलेंगे हमारे जागने से और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से। लेकिन आज का इंसान सोया हुआ है, वह एक भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता यह है कि ना तो कोई नेता आपके लिए लड़ रहा है, न ही कोई और आपके लिए लड़ने आएगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। सब अपने मतलब और फायदे के लिए लड़ रहे हैं। धरती पर सिर्फ दो ही जातियां हैं, दो ही धर्म हैं और दो ही रंग हैं, गरीब और अमीर। ताकतवर इंसान पहले भी कमजोरों का शोषण करता था, आज भी करता और आगे भी करता रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कमजोर लोग अच्छे होते हैं और ताकतवर लोग बुरे होते हैं, बिल्कुल नहीं। यदि आज जो कमजोर हैं उनको भी शक्तिशाली बना दिया जाए तो वह अपने से कमजोर लोगों का शोषण शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे व्यक्ति का अहंकार है। इसीलिए जब भी व्यक्ति को समाज के विकास के लिए शक्ति दी जाती है तो वह उस शक्ति का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए लगा देता है। आज भी लगाता है और आगे भी लगाता रहेगा। यही वजह है कि जिन्हें रक्षक बनाया जाता है वह लोग भक्षक बन जाते हैं। इसीलिए शक्ति किसी व्यक्ति या समूह के हाथों में ना होकर के संपूर्ण समाज के हाथों में होनी चाहिए। और दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना के साथ यह चीज कायम भी हो गई। लेकिन यह बिल्कुल ऐसे ही हो गया है जैसे एक बड़ी गाड़ी एक छोटे से बच्चे को दे दी जाए, जिसे वो चलाना ही नहीं जानता, उसका सही इस्तेमाल करना ही नहीं जानता। आज भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। संविधान ने और लोकतंत्र की स्थापना के साथ लोगों के हाथों में उनके अधिकार तो आ गए, लेकिन उन अधिकारों का उपयोग कब और कहाँ करना है लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। और बस यही चीज उनके शोषण का कारण बनती जा रही है। इसलिए इंसान जब तक अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक हमारे देश के हालात नहीं सुधरेंगे। सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगे और समाज के हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यदि आप समाज के हालात बदलना चाहते हैं, एक सुरक्षित और सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हर इंसान को जागना होगा और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। लेकिन जब व्यक्ति अपने अधिकारों को जान जाएगा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाएगा तो शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के संपूर्ण समाज के हाथों में वास्तविक रूप में आ जाएगी। तब कोई एक व्यक्ति या समूह किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जागो और मेरे जैसे जो लोग आपके लिए बदलाव के लिए लड़ रहे हैं उनका दिल खोल करके साथ दो। आप अपनी सोच बदलो और अपना नजरिया बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।